हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सिंगल और मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है और जानने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, फ्यूचर एक्शन या नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का आपके टुवर्ड्स क्या हो सकता है। ये पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। देखते हैं इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में। टाइमलेस का मतलब होता है कि इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में, यानी कि अगले 7 दिन में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा। सो नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रेडिक्शन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन और आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेंगे आपके पार्टनर की, और उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज़ में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। सो एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, देखने की कोशिश कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा था नेक्स्ट 7 डेज़, तो हो सकता है कि एक एक दिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस वक्त, जिस भी पार्टनर के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर जो मुझे नज़र आती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ठीक है। यानी कि सारी 12 राशियाँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जिसमें स्ट्रांगली लिब्रा, तुला राशि मुझे इस वक्त नज़र आती है। ये पर्सन ने अगर आपको शादी का वादा किया है, इस पर्सन ने अगर आपको ज़िंदगी भर रिश्ता निभाने का वादा किया है, तो आज उसे लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। यानी कि इस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को वो ठीक करना चाहते हैं। आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुके हो। सबसे लड़कर झगड़ कर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, लव फीलिंग्स हैं पर्सन की, इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है, कैसे आपको मनाएं। हो सकता है आपको नाराज़ किया और अभी इनको आपकी ज़रूरत है, और कि उनको पता है कि इनको बहुत कुछ पापड़ बेलने होंगे, तभी कहीं ना कहीं आप मानोगे। इतने आसानी से आप नहीं मान जाओगे, या हर बार जैसा इस पर्सन की बातों में आ जाते हो, तो इस बार नहीं आओगे आप। उनको पता है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती है दोनों के बीच में कि जहाँ पर आप नहीं मानेंगे इनकी कोई भी बात, ये उनको पता है। लेकिन आज इस पर्सन का, इस व्यक्ति का प्यार जो है आपके पार्टनर का, आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, और इसकी वजह से ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है, इसलिए क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आप मान जाएं इस पर्सन की बात, ठीक है, या फिर इनको आपके साथ की ज़रूरत है। यस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पास में लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि 2 कार्ड्स मुझे यही कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं दोनों के बीच में और दोनों सेपरेट हुए हैं, ठीक है, या फिर दोनों के रिश्ते के खिलाफ कोई हो सकता है और पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है। लेकिन आज ये व्यक्ति मुझे लगता है सबसे लड़कर झगड़ कर आपको जस्टिस दिलाना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। मतलब क्या होता है ना, किसी के साथ आप, किसी के साथ कुछ महीने, कुछ साल आप बिताते हो, उस व्यक्ति को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन को अभी लगने लगा है ना कि कल तक वो आपको इग्नोर कर रहे थे किसी और को खुश करने के लिए। हो सकता है कि फैमिली थी, या फिर आप मैरिड पर्सन से प्यार कर रहे हैं
तो अपने पार्टनर को वो खुश रख रहे थे और आपको कहीं ना कहीं किनारा कर दिया था। लेकिन आज उनको लगने लगा है ना कि जो भी आपके साथ उन्होंने किया या कर रहे हैं वो गलत है, उनको कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। तो जल्द से जल्द ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं आप दोनों का रियूनियन हो जाए। ओके, ये पर्सन आज रीयूनियन के बारे में, रिकॉन्सिलेशन के बारे में, या फिर उनको पता है कि उन्होंने कर्मा गलत किया है, बुरे कर्म किए हैं, तो आज वो डिसीजन लेना चाहते हैं। मतलब आपके साथ कुछ गलत हो और उनको सज़ा मिले, इस बात से भी उनको डर लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, और डेफिनेटली दोनों का वक्त बदलता हुआ मुझे नज़र आता है। और ये वक्त बदलेगा क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, तो रिश्ता जुड़ेगा। अगर दो सिंगल्स हैं, आप दोनों सिंगल हैं, ओके, या फिर आप डिवोर्सी हैं और सिंगल हैं, तो यहाँ पर मुझे यस रिश्ता आगे बढ़ते हुए तो मुझे नज़र आता है, ठीक है। या फिर आपके डिवोर्स का आप वेट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। आपके पार्टनर डिवोर्सी है या फिर आप डिवोर्सी हो, या फिर आप इस पार्टनर का डिवोर्स का वेट करें, मतलब उनका डिवोर्स हो जाए फिर वो आपके साथ शादी करेंगे, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आती है। लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं ना कि इन्होंने हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, मतलब कहीं ना कहीं आपको उतनी अहमियत नहीं दी है, अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दी है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से फंस चुके हैं, ओके, इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है और उनको ये लगता है ना कि उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जो भी हो रहा है ना उनकी कर्मों की सज़ा है, ओके, उनके बुरे कर्म हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर आ गए हैं। और ये आज जो इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, आज जो बुरा वक्त चल रहा है, उन ये कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, उनकी समझ में आ चुका है। तो यूनिवर्स भी उनको यही कहना चाहता है कि अभी तो सुधर जाओ, अगर आगे तुम सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, क्योंकि किसी को सपने दिखाकर, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और बीच सफ़र में चले जाना, ये गलत बात है। फिर उस इंसान को जो भी झूठे वादे करता है उसको भुगतना ही पड़ता है। बुरा वक्त ऐसा आ जाता है ना उसकी ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया, इसलिए ईश्वर ने मेरे साथ भी गलत किया। ओके, सो ये पर्सन रीयूनियन यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है कि और भी रिश्ते में हो सकते हैं, या इनके लिए और भी रिश्ते आए हैं, या किसी की बातों में आ जाते हैं, फैमिली की बातों में आ जाते हैं, फिर आपके साथ शादी वो मना कर देते हैं, या मना की है ऑलरेडी कि शादी नहीं हो सकती, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फैमिली नहीं मान रही है इसलिए आपको छोड़ना, ये तो सही बात है ही नहीं, क्योंकि वो खुद आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ओके, फैमिली की इजाज़त ठीक है, लेकिन आपके साथ जो वक्त बिताया वो लौटा तो नहीं सकते ना। आपका वक्त, आपके साथ रिलेशनशिप जो रखा है वो फैमिली के कहने पर अगर वो तोड़ सकते हैं तो फिर ये झूठा रिश्ता हो गया। तो कहीं ना कहीं पर्सन यहाँ पर हताश है। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और टेंशन में मुझे नज़र आते हैं, इसलिए क्योंकि इनका फ़ैसला उनको पता है कि गलत हो रहा है, किसी के कहने पर वो फ़ैसला ले रहे हैं जो कि गलत है। क्योंकि इंसान को, भगवान ने हर एक इंसान को दिमाग दिया है, आप अपने दिमाग से चलिए ना, इसकी उसकी बातों में क्यों आना है। आपके जीवन के लिए, आपकी खुशी के लिए आप सोच लीजिए। और शादी होती है ज़िंदगी का फ़ैसला, तो आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ही कर सकते हैं ना। फैमिली का बहाना बनाकर अगर आपसे वो दूरियां बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि फैमिली हो सकती है आप दोनों के बीच में आ रही है, फैमिली पार्टनर की या आपकी फैमिली हो सकती है, या दोनों फैमिली को मंजूरी नहीं, ये रिश्ता अलग लेवल का रिश्ता हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है आप में, ये तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मतलब एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ये यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि धीरे धीरे इस पर्सन का स्वभाव बदलेगा, धीरे धीरे ये पर्सन आपको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। क्योंकि क्या है ना, एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। सो नंबर 4 लकी हो सकता है आपके लिए, या फिर नंबर 11 लकी हो सकता है, नंबर 1, नंबर 7 लकी हो सकता है। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर ये आपसे दूर है ना,
नंबर 11 भी आपके लिए लकी हो सकता है। एज डिफरेंस फिर से मुझे नज़र आता है, आप इनसे एज में बड़े हो या फिर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं एज में, ऐसा हो सकता है। किसी की शादी टूटी है, दोनों में से किसी की पहले शादी टूटी है या किसी का ब्रेकअप हो चुका है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ही चेक करते हैं, भले ही आपसे बात ना करें ना, लेकिन इनकी नज़र रहती है आपके सोशल मीडिया के ऊपर। हो सकता है दोनों का जॉइंट अकाउंट भी हो, तो कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इस पर्सन ने अपने दिल से आपको निकाल कर फेंका नहीं है, अभी भी वो कनेक्शन फील कर पाते हैं, अभी भी उनको लगता है कि रिश्ता ठीक हो जाएगा, अभी भी उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है ना कि आप उनकी मजबूरी को समझेंगे। लेकिन क्या है, आप किसी की मजबूरी को कितना टाइम समझ सकते हैं? ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, आप सालों साल तो वेट किसी का नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से डरते भी हैं, और क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा टाइम आप नहीं रुकोगे इस पर्सन के लिए, जिन्होंने आपको डायरेक्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया या डायरेक्टली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक ही कर दिया। ऐसे पर्सन के लिए आप क्यों रुकेंगे? जिस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है इस रिश्ते के बारे में, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्यों रुकेंगे? तो ये कहीं ना कहीं उनको बातें बहुत ज़्यादा सता रही है कि क्या होगा इस रिश्ते में आगे। ओके, सो यस, ये करंट फीलिंग्स इस पर्सन की इस वक्त है कि आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है और रुके हुए हैं। साथ ही साथ आपसे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो बातें भी उनकी समझ में आ चुकी हैं। यहाँ पर अगर किसी का डिवोर्स है, मतलब पार्टनर का डिवोर्स होने वाला है और उसके बाद वो आपसे शादी करने वाले हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि रुक जाओ, अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ है। ओके, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो वो कहना चाहते हैं कि मेरी मजबूरी है, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा या आ जाऊंगी और इस रिश्ते को हम नाम देंगे। कभी कभार ये पर्सन के मन में ये भी आता है कि सबके खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ता रखें, लेकिन वो अवॉइड करते हैं क्योंकि गलत रास्ते में या गलत तरीके से इनको ये रिश्ता आगे लेकर नहीं जाना है। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेंगे आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके जीवन में क्या आ सकता है। पार्टनर आपके क्या एक्शन लेंगे अगले 1 हफ्ते में, अगले 7 डेज़ के अंदर क्या आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, पर्सन की टुवर्ड्स से क्या एक्शन हो सकता है, जानने की कोशिश। एंजल्स गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्या होगा नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, देखने की कोशिश करेंगे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि वहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आ गया। इसका मतलब ये पर्सन ज़रूर आपके लिए एक्शन लेंगे। ये आपसे मिलकर बातचीत कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि मुझे अभी भी तुमसे कनेक्शन है, तुमसे प्यार है, कुछ देर, कुछ टाइम मुझे दे दो, कुछ मोहलत मुझे दे दो। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। नेक्स्ट कार्ड, यस, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन करेंगे ये पर्सन। ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है कि वो न्यू बिगनिंग आपके साथ करें। ओके, पर्सन यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन है कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, या आपको वचन जो दिया है, जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, वो निभाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि वो चीटर नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो आपको चीटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। शायद वो कुछ बातें आपको बता रहे हैं क्लियरली, कुछ बातें वो नहीं कह रहे हैं आपको। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन धोखेबाज है। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा वक्त आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग। ओके, इस पर्सन ने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके बात करेंगे। ये पर्सन अचानक आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं, मतलब बहुत टाइम के बाद इस पर्सन का मैसेज देखकर आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा, अरे यार इतने दिन के बाद इसने मुझे मैसेज कैसे किया, क्या है। आपको फिर डाउट होगा, क्या ये फिर से मुझे धोखा देना चाहते हैं या फिर से मुझे तकलीफ में डालना चाहते हैं। ये ख्याल आपको आ सकते हैं, लेकिन कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, आपके टुवर्ड्स सीरियस हो रहे हैं। मतलब ये आपको खोना भी नहीं चाहते और आपके लिए एक्शन भी नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी लेना चाहते हैं। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। दिस इज़ द सैडेस्ट कार्ड व्हाट आई सी। सबसे जो मुझे लगता है ना, अकेलेपन का कार्ड,
या ऐसा कार्ड जहाँ पर पार्टनर आपके बिना रह ही नहीं सकते, वो कहना चाहते हैं कि बहुत हो गई दूरियाँ, अभी मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, मुझे आना है तुम्हारी ज़िंदगी में, मैंने तो उस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ा, मुझे माफ़ कर दो। सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो कह सकते हैं आपको, मैसेज कर सकते हैं आपको, बात कर सकते हैं। अगर बात करने की हिम्मत नहीं है तो मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैसेज और बात भी नहीं करना चाहते तो मिलने के लिए आ सकते हैं, ताकि आमना सामना जब हो तो आप ठुकराए नहीं इस पर्सन को। ओके, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो आज के दिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अकेले में इन्होंने बहुत कुछ सोचा है, इनकी रातों की नींद जैसी उड़ गई है और बहुत दिन से लगता है कि ये पर्सन सोए नहीं। चैन की नींद जो होती है ना, वो तभी आपको आ जाती है जब आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं आपकी, तभी आप चैन की नींद सोते हैं, वरना नहीं, वरना आप परेशान परेशान परेशान, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। तो ये पार्टनर को ये नहीं चाहिए। ओके, उनको आपका प्यार चाहिए, या फिर उनको लगता है ना कि जब से आपके साथ रिश्ता बिगड़ा है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ता ठीक करें। दिस विल बी गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि पर्सन बदल रहे हैं और आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ओके, द स्टार। तो कहीं ना कहीं पर्सन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं, किसी के और के दिमाग से चल रहे थे ना। स्टार इज टेलिंग मी दैट ऑल चक्रास आर कमिंग इन बैलेंस। और इंसान के चक्रास जब बैलेंस में आते हैं तो उसको समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इंसान आगे बढ़ता है अपनी ज़िंदगी में, या अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ओके, सो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी तक किसी की बातों में आ रहे थे, या हो सकता है कि मजबूर थे, किसी ने इनको प्रेशराइज़ किया था कि तुम नहीं कर सकते ये शादी, तुम ये रिश्ता नहीं रख सकते। ओके, बंधन था इस पर्सन के ऊपर। तो आज ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि नहीं, ये सारे बंधन से मुक्ति मुझे चाहिए और मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो ये कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। चाहे वो लड़का है लड़की है, ये कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तुमने भी प्यार किया है। सिर्फ मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, बल्कि तुमने भी मुझसे प्यार किया है, दोनों ने किया है। ओके, हो सकता है कि उनका कंट्रीब्यूशन कम रहा है, हमेशा उस पर्सन ने इस ज़िंदगी के सफ़र में, या जब से आप इस रिश्ते में हैं, उस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, लेकिन आपने कभी नहीं छोड़ा, आपने कभी मूव ऑन नहीं किया। ओके, अगर ये पर्सन अभी बहुत टाइम के बाद वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से शॉकिंग हो सकते हैं कि इतने टाइम के बाद, इतने गैप के बाद ये पर्सन रिटर्न आ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कुछ मतलब हो पर्सन का। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको भी डर लगता होगा। ये मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत से लोगों का मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ओके, आप इस पर्सन के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ रेमेडी कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो यस, ये पॉजिटिव कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, जैसे कि वो आपके पार्टनर अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं जो कि नहीं कही थी। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स थी आपके लिए कि वो प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, कभी इमोशनल नहीं हुए पर्सन। ओके, अगर इस पर्सन को आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत सख्त है, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन असल में देखेंगे तो नहीं, ये अंदर से टूटे हुए इंसान मुझे नज़र आते हैं। तो ये दिखाने के लिए आपको दिखाते तो है कि वो गुस्से में है, नाराज़ है, सैड है, लेकिन सच में अगर देखा जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। आपके बगैर इनका मतलब जीना जैसे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दिखाते ऐसे है कि ना कि आपके बिना वो खुश है। ओके, सो ये अभी एक्सप्रेस करेंगे, वो बता सकते हैं कि मेरी गलती होगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, तुम ही हो जिसके साथ मुझे आगे की ज़िंदगी बितानी है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड्स और लेंगे और देखेंगे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 8 ऑफ कप्स, आपके प्यार को ठुकराया था, अभी मुझे लगता है कि किसी और को ठुकरा कर आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब जिसके लिए आपको ठुकरा कर गए थे पर्सन, आज आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हो। अगर फैमिली इम्पोर्टेंट थी तो हो सकता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि उनको पता है आखिर में फैमिली आज नहीं तो कल माफ़ तो करेगी, लेकिन आपको वो खोने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार आपका रिश्ता किसी और के साथ हो गया तो ये पर्सन फिर कभी भी आपके साथ रिश्ता नहीं रख सकते। या फिर आपने अपने दिल से इस पर्सन को निकाल ही दिया, माफ़ ही नहीं किया,
तो फिर ये पर्सन क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आज रियलाइजेशन हो रहा है ना कि आपके प्यार को बिना सोचे समझे इन्होंने ठुकरा कर वो चल पड़े। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है ना आपका प्यार छोड़कर उनको लगा कि आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ओके, सो हेरोफेंट मतलब ये पर्सन के पास बहुत नॉलेज है, ये पर्सन भगवान को मानते हैं, भगवान का डर है। ओके, पूजा पाठ करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। किसी मंत्र का जाप जो आप कर रहे हो इस पर्सन के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आती है कि रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आते हैं। सारी 12 राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और लकी नंबर आपके लिए 5 है, 17 नंबर आपके लिए लकी है, या फिर 8 नंबर, 13 नंबर, ओके, 7 की एनर्जी है, 10 नंबर, 1 की एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर 11 को भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव नंबर्स मुझे इस वक्त नज़र आते हैं। देखते हैं गाइडेंस क्या है। अगर इतने सारे उतार चढ़ाव हैं आपके रिश्ते में, तो एंजल्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो देना चाहते होंगे ना। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए अपने जीवन में। एंजल्स मुझे बताएं, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, या क्या आ रहा है। राइपनेस, ये सही वक्त है जहाँ पर आप दोनों का रियूनियन होना तय है या डेस्टाइन है। ओके, मतलब यूनिवर्स भी चाहते हैं, एंजल्स भी चाहते हैं, ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पर आप दोनों होना जहाँ पर रियूनियन होकर ही रहेगा। अभी कोई रोक नहीं सकता। राइपनेस, जैसे कि आप देखते हैं कि फल अगर कच्चा है तो हम पेड़ से उसे नहीं तोड़ते हैं, जब तक वो नहीं पकता है ना, हम नहीं तोड़ते। सही मौसम में या सही वक्त पर तोड़ते हैं ताकि वो खाने के लायक हो। तो यहाँ पर ये पर्सन और आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर ये रिश्ता जुड़ेगा। ऐसे मोड़ पर आप पहुँच गए हो जहाँ पर एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे और ये रिश्ता जुड़ेगा। आप दोनों का रियूनियन होगा, आप दोनों एक होंगे, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। सो नंबर 9 इज़ वेरी वेरी लकी फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड इज़ द बर्डन। पर्सन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपकी बात माने, अपनी फैमिली की बात माने, ठीक है। करियर में हो सकते हैं, बर्डन फील करते हैं, सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं पर्सन की जब से आपने साथ छोड़ा है या इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो आज ये पर्सन ये बर्डन ख़त्म करना चाहते हैं, तकलीफ़ें ख़त्म करना चाहते हैं। इनको सही दिशा दिखाई दी है जहाँ पर वो बढ़ना चाहते हैं, जो कि आपकी तरफ जा रही है, या आपके साथ रिश्ता इनको सही लगने लगा है। नेक्स्ट कार्ड, ब्रेक थ्रू। तो डेफिनेटली खुशखबरी आपके लिए आ रही है। अचानक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो रही हैं, इन योर फेवर। ये चीज़ें हो सकती है ना कि पर्सन आकर आपको प्रपोज करे, एंगेजमेंट करे, कोर्ट मैरिज करे, फैमिली मान जाए। ओके, आप हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों एक साथ रहने लगे, कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करें। अगर घर में जॉइंट फैमिली में आप दोनों का नहीं जमता है। ओके, सो सिंगल और मैरिड सबके लिए रीडिंग होता है, इसलिए मैंने कहा जैसे सिचुएशन आपके साथ मैच होता है वही लीजिए। तो यहाँ पर एक अच्छा वक्त है। बॉटम ऑफ द डेक लेंगे हम प्रोजेक्शंस, यानी कि कल तक जो पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया ना, या फिर जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी थी, आज वही तकलीफ़ इनकी ज़िंदगी में आ गई है। और क्रिएटिविटी, यानी कि रीयूनियन का है, शादी का कार्ड है, इनका मन बदल चुका है। ओके, आज आपके दर्द और तकलीफ़ को समझने लगे हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन, नंबर 3 इज़ मैरिज। ओके, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि आप दोनों का रियूनियन हो और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं पर्सन आपको। रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।